ठाकुर साहब, विधानसभा चुनाव के बाद आपका पहली बार इस विभाग में हमारे बीच में आना हुआ। मैं तो आपको 2022 के चुनाव की बधाई देना चाहता था, लेकिन जो 2022 के चुनाव के बाद का जो ये गैप है, बीच का जो समय है, इसमें कांग्रेस पार्टी को मैं आपको एक बधाई नहीं बल्कि तीन बधाइयां पेश करता हूं। जिसमें सबसे पहली बधाई तो मैं आपको पेश करता हूं कि आप जुब्बल कोटखाई के चौथी बार विधायक बने और उसके बाद आप शिक्षा मंत्री बनकर इस जुब्बल कोटखाई का जो है एक नेतृत्व कर रहे हैं। रोहित ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रोहित ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आन हमारी शान हमारी, रोहित ठाकुर जान हमारी। ठाकुर साहब, 2022 के चुनाव में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार में आप शिक्षा मंत्री बने। हमें लगा था कि शिक्षा मंत्री बनने के बाद आपकी जो जिम्मेदारियां रहेगी वो प्रदेश स्तर की होगी और आपके पास इतना समय नहीं होगा कि हमारी जो जनता है आपसे मिले, क्योंकि आप पूरे प्रदेश के मंत्री हैं और आप ऐसे मंत्री हैं जिनके पास हिमाचल प्रदेश का 55% जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनका नेतृत्व आप अकेले कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ठाकुर साहब, आपकी नजर, आपका दिल हमेशा जुब्बल कोटखाई के लोगों के लिए धड़कता है और हमेशा धड़कता भी रहेगा। ठाकुर साहब, मैं चुनाव की बधाइयों की बात कर रहा था। 2022 की आपको एक बधाई और उसके बाद नगर निगम शिमला की बधाई और उसके बाद कर्नाटक की भी आपको मैं बधाई देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हमारा जुब्बल कोटखाई एक गौरवमयी विधानसभा क्षेत्र है। हिमाचल प्रदेश के दो विकास पुरुष, युग पुरुष, जिसमें कि यदि मैं स्मरण करूं तो ठाकुर रामलाल जी, जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे और उससे भी सबसे बड़ी बात, वो जुब्बल कोटखाई के 9 वर्षवा अजय विधायक रहे। और पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने इस जुब्बल कोटखाई को सींचा है, इस जुब्बल कोटखाई को खड़ा किया है, इसे एक विकास की राह दिखाई है और जुब्बल कोटखाई को पूरे हिमाचल में जाना जाता है, एक दूरदृष्टि के रूप में जाना जाता है। यहाँ के लोगों की जो सोच है, आर्थिक रूप से जो संपन्नता है, इन सारी बातों को, और सबसे बड़ी बात राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारे जुब्बल कोटखाई को जाना जाता है। इस जुब्बल कोटखाई को यहाँ तक पहुंचाने के लिए इन 2 युग पुरुषों ने काम किया और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप उन्हीं के नक्शे कदमों पे आगे चलते हुए इस जुब्बल कोटखाई को आगे बढ़ा रहे हैं। 2021 के उपचुनाव और 2022 के आम चुनाव, क्षेत्र की जनता ने आपको स्नेह आशीर्वाद दिया और उसी स्नेह और आशीर्वाद से आज आप जुब्बल कोटखाई का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक वर्ष में 2 चुनाव होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कंधे से कंधा मिलाकर, वो चाहे हमारे कांग्रेस कमेटी की बात है, वो चाहे हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे महिला कांग्रेस है, युवा कांग्रेस है, हमारे अन्य जो भी हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सबने एक साथ मिलकर इस चुनाव को अपने पूरे जोश के साथ लड़ा और आज जुब्बल कोटखाई में हमने एक वर्ष में 2 चुनाव जीते। हमारे विरोधी चुनाव में कहते थे कि अगर रोहित ठाकुर जी जीत भी गए तो विधानसभा में अंतिम पंक्ति में बैठेंगे। हमारे लोगों को क्या क्या नहीं कहा गया, लेकिन हमारे लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ अपना काम किया और मैं उन विरोधियों को भी आज बता देना चाहता हूं कि रोहित ठाकुर जी आज सबसे पहली पंक्ति में बैठते हैं और सबसे पहली पंक्ति में बैठकर निर्णय लेते हैं। तो आज ये संदेश उन लोगों तक हम पहुंचाना चाहता हूं।
ठाकुर साहब, एक वो भाजपा की सरकार थी जब बागवानों की सुध लेना तो दूर, बागवानों के जख्मों पर नमक लगाया जाता था। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में बागवानी मंत्री ने स्प्रे की दवाइयां बंद कर दी, कार्टन के रेट बढ़ा दिए। जब उनके पास बागवान गए कि ये जो हमारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों के ऊपर आप कुछ कीजिए, तो बागवानी मंत्री कहते हैं कि क्रेटों में से भर के ले जाओ। मैं ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने कहा कि श्री रोहित ठाकुर जी सेब बहुल इलाके से आते हैं, और ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने श्री रोहित ठाकुर जी को और बागवानी मंत्री जी को बागवानों के मुद्दे को सुलझाने को कहा। और आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि स्प्रे की दवाइयों की सब्सिडी तो बहाल हुई, साथ में हमारा सेब किलो के हिसाब से बिकने जा रहा है। ठाकुर साहब, भाजपा की सरकार में यदि हम बात करें पिछले 4 वर्षों में, मंत्रिमंडल के एजेंडों में या 31 मार्च का जो बजट जो निकलता था, उसमें जुब्बल कोट खाई कहीं भी दिखाई नहीं देता था। लेकिन आज मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि हमारे बीच में ऐसे सशक्त नेतृत्व बैठा है, ऐसे हमारे ठाकुर साहब बैठे हैं जो कि हमें हर कैबिनेट में भी और बजट में तो बहुत सारी सौगातें देते जा रहे हैं। मैं बात करूंगा ठाकुर साहब, आपने बागवानों के लिए जो हमारा बजट जो इस बार आया है उसमें 2 सीए स्टोर दिए हैं, डे बोर्डिंग स्कूल की भी आपने बात कही है, उस पर भी आपकी सरकार आगे बढ़ रही है। निहारी में सुरंग बनाने की बात हो, पीएमजेएसवाई में सड़कों को डालने की बात हो, सड़कों की पासिंग की बात हो, नाबार्ड से सड़कों के लिए बजट स्वीकृत करवाने की बात हो, और पेयजल योजनाओं की बात हो, तो आपने इन सभी चीजों के लिए सारी चीजें आप इस विकास के लिए आप काम कर रहे हैं। इससे पहले कि इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं निवेदन करना चाहूंगा जितने भी हमारे पंचायती राज के चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं, आप मंच पर आए। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी को हम उनका नागरिक सम्मान भी करना चाहते हैं, हम उन्हें मुकुट भेंट करना चाहते हैं और हम उन्हें तलवार भी देना चाहते हैं। तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आप कृपया करके मंच पे आ जाएं और आज के हमारे मुख्य अतिथि